हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब देखो, इस वीडियो में हम पीएच की कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम पीएच निकालेंगे वीक एसिड और वीक बेसिस का, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। अब अगर हमारे पास HA एक एसिड है जो वीक एसिड है, जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये H+ और A- आयन देगा। यहाँ पे अगर हम इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C होगी। तो इनिशियली तो ये ब्रेक नहीं करेगा, इट विल बी 0 बट एट इक्विलिब्रियम ये कितना डिसोसिएट हुआ, सपोज करो अल्फा, विच इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी C अल्फा। इसी तरीके से A विल बी डिसोसिएटेड एट C अल्फा, और ये कितना बचा, C माइनस C अल्फा। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे Ka के टर्म्स में। सो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड विल बी इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई A- आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ha। तो यहाँ पे जो ये Ka की वैल्यू आएगी वो आएगी, H आयन की कंसंट्रेशन है C अल्फा मल्टीप्लाई बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। अब आप इसको सॉल्व करो, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया बेटा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर 1 के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये डिनोमिनेटर में निगलेक्ट हो जाएगा और Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। एक टर्म आ गया हमारे पास ये निकल के। यहीं से बेटा अगर हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए, अगर हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C। अब अपने जैसे हमने एसिड का निकाला, इसी तरीके से हमारा बेस का डिसोसिएशन हो जाता है। सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड की जगह डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस विच इज डिनोटेड बाई Kb। नाउ द रिलेशनशिप वी हैव ऑलरेडी नोन, दैट इज Ka into Kb is equal to Kw, which is equal to 10 to the power minus 14। अब यहां से बेटा हम इंडिविजुअली कंसेंट्रेशंस निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन विच इज इक्वल टू C अल्फा, ऑल्सो द कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयन विच इज इक्वल टू C अल्फा। एक तरीके से हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन टर्म्स ऑफ Ka। तो यहाँ पे आ जाएगा C इंटू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C विच इज इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू C। तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन इस फॉर्मूले से भी निकल सकती है। इसी तरीके से OH- आयन, इसी तरीके से OH- आयन की कंसेंट्रेशन भी हम निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू C। एक तो ये कंसेप्ट आ गया बेटा। अगर हम इसका लॉग लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा Pka प्लस Pkb विल बी इक्वल टू Pkw। और यहीं से बेटा हम अपना pH वाला कंसेप्ट भी, वो तो हमारा हमेशा रहेगा ही, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब एक चीज जो हम हमेशा से याद करते आ रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा किसके टर्म्स में लेना है, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लेना है। तो अब हम ये याद रखेंगे कि C नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होता है। अगर हम ये सब चीजें याद रखेंगे तो हम वीक एसिड और वीक बेस के लिए pH आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मूलाज ओवर हेयर। ये वाले फॉर्मूलाज को यूज करके हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं, pH निकाल लेंगे। जस्ट see the question, calculate the pH of 0.00 N acetic acid which is 2.3% dissociated। तो जैसे ही डिसोसिएशन आ गया तो इसका मतलब ये एक वीक एसिड है, और वीक एसिड जब डिसोसिएट करता है तो ये CH3CO- और H+ आयन में करेगा। और ये हमें पता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- एंड H+ आयन इज C अल्फा एट इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास हमें निकालना है pH,
तो पीएच के लिए एच आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हुई, सी अल्फा. सो द कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन इज इक्वल टू सी अल्फा. नाउ अल्फा इज 2.3% dissociated, means 0.023. परसेंटेज के टर्म्स में निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 0.023. So H ion will be equal to C alpha, और you can say concentration is given 0.002. अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 0.023. तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा बेटा 46 इंटू 10 टू द पावर -6. इसका हम लॉग लेंगे, लॉग हम लेंगे बेटा. सो pH is equal to minus log of H plus ion concentration, which is equal to minus log of 46 into 10 to the power -6. और इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, इट इज द टर्म ऑफ माइनस लॉग x इंटू वाई की पावर 10 की पावर -y. ये लॉग है और इसको हमने आपको पहले एक्सप्लेन आउट कर चुके हैं. दिस कम्स आउट टू बी y माइनस लॉग x. तो सिंपल हम लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6 माइनस लॉग 46. लॉग 46 की वैल्यू लॉग टेबल से आप देखोगे, विच इज इक्वल टू, you can just see the value of log 46 in 0. It comes out to be 6628. So it is 6 minus 6628. It is a 2-digit number. So 2 minus 1, 1. So 1.668 को माइनस करेंगे. It comes out to be 4.34 approximately. So this is the pH. बेटा ये लॉग कैसे लिखते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आप लॉग निकालना सीख सकते हो. देन द प्रॉब्लम्स विल बी ईजियर फॉर यू. सी द नेक्स्ट वन. 10 to the power -3m magnesium hydroxide is 90% dissociated at 298 Kelvin. Calculate the pH. अब यहाँ पे बेटा देखो, जो कंसंट्रेशन है वो है 10 to the power -3m, और ये किसके लिए कंसीडर की जा रही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जिसका n फैक्टर 2 है, क्योंकि ये 2 OH माइनस साइन देगा. सो द कंसंट्रेशन हैज टू बी टेकन इन नॉर्मेलिटी. सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3n. कैसे निकाला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू द n फैक्टर. मोलैरिटी 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 2 n फैक्टर. तो ये आ जाएगी हमारे पास. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ये 90% डिसोसिएटेड है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90%, विच इज इक्वल टू 0.9. OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू C अल्फा. C की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर -3. अल्फा कितना है, 0.9. तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, और यू कैन राइट इट 18 इंटू 10 टू द पावर -4. सिंपली वी कैन टेक, इफ यू OH निकाल रहे हो तो हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, POH विल बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग 18 इंटू 10 टू द पावर -4. वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, विच इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग 18. लॉग 18 की वैल्यू हम देखेंगे 0 में, क्योंकि थर्ड डिजिट प्लेस है 0. सो लॉग 18 इज टेकन इन 0, विच इज इक्वल टू 2553. इट इज 2553. It is a 2-digit number, so 2 minus 1, 1, so it is 1.2553. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.74. बट दिस इज द वैल्यू ऑफ POH. हमें निकालना है PH, so PH will be equal to 14 minus POH, which is equal to 14 minus 2.74, which comes out to be 11.26 is your answer. Now see the next one. The ionization constant of HF is 3.2 into 10 to the power -4. This means what is given to you? The value of Ka is given, which is 3.2 into 10 to the power -4. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF. तो क्या कैलकुलेट करना है,
degree of dissociation. In its 0.02 m HCl solution, तो C concentration is given to you 0.02 m, which is equal to 0.02 normality. क्यों? क्योंकि यहाँ पे HF है, HF एक मोनोबेसिक एसिड है. Calculate the concentration of all the species present, H3O plus, F minus and HF in the solution and its pH. Now, to solve this problem, first of all, you have to make concept clear, that is HF will, when it reacts with water, it will dissociate as H3O plus ion and F minus ion. अब यहाँ से जैसे ही F minus ion H3O plus और F minus बनाएगा, so its initial concentration is C. Here it will be 0 0. At equilibrium it will be C alpha, it will be C minus C alpha. यहाँ पे वाटर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेस में होगा. अब सिंपल हमसे क्या कह रहा है कि H3O प्लस और F माइनस की कंसेंट्रेशन निकाल दीजिए. तो H3O प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू F माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा. अब लेकिन हमें यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है. When we don't know the value of alpha, we also can calculate in terms of the value of Ka, which is equal to Ka into C by knowing the formula. So simply you put the values over here. Ka की value लगाएंगे 3.2 into 10 to the power minus 4 multiply by 0.02. And when we solve it down, it comes out to be 25.3 into 10 to the power minus 4. This is your answer. Concentration of H3O plus and F minus. Now, by the help of this, we can calculate the pH. इससे हम pH भी निकाल सकते हैं. pH क्या होता है? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितनी निकल के आई है बेटा? 25.3 into 10 to the power minus 4. That will be equal to minus log 25.3 into 10 to the power minus 4. So it will be, log लेंगे आप तो ये आ जाएगा 4 minus log 25.3 और 4 minus, it is a 2-digit number. So 1 point, you have to see the value of 25 in 3. So 25 value in 3 is 4031. Simply it is 4031. तो subtract करोगे आप तो ये आ जाएगा 2.6. This is the pH. Now what will be the concentration of HF? HF will be C minus C alpha. This means the concentration C alpha value is this much and this is the value. अब बेटा हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू. अब अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या निकाला था? Ka बाई C, अंडर रूट Ka बाई C. Ka की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 3.2 into 10 to the power minus 4 divided by the concentration 0.02. When you solve it out, it comes out to be 0.1265. This is the value of अल्फा. अब सिर्फ आपके पास क्या निकालना है? HF की वैल्यू आपको निकालनी है. तो HF की वैल्यू क्या होगी बेटा? HF is equal to C 1 minus alpha, or you can say C 1 minus alpha, that is equal to concentration is 0.02. 1 minus alpha की वैल्यू कितनी आई है? 0.1265. इसको सॉल्व करोगे बेटा HF की वैल्यू, इट विल बी 1.75 into 10 to the power minus 2. तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम सारी वैल्यूज को आसानी से निकाल लेंगे. See the next one. Calculate the degree of ionization and pH of 0.05 m ammonia solution. Kb दिया हुआ है. Also calculate the ionic product of its conjugate acid of ammonia. अब बेटा देखो यहाँ पे Kb की वैल्यू दी हुई है. इसका मतलब जो अमोनिया होगा वो एक बेसिक सोल्यूशन है. जब बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है वो किसकी होती है? OH माइनस आयन की. कितनी होती है? अंडर रूट
KB इंटू सी, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। KB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁻5। कंसंट्रेशन इज 0.05 m, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोनोबेसिक होता है तो इसकी कंसंट्रेशन भी नॉर्मेलिटी के टर्म्स में इतनी ही रहेगी। सो इट इज 0.05। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा 9.4 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज सिंपली द concentration of the OH minus sign. By the help of this concentration we can calculate POH, which is equal to the negative logarithm of the concentration of OH minus sign, is equal to minus log of 9.4 into 10⁻⁻4, and this is equal to 4 minus log 9.4. It is 4 minus, since it is a one digit number, so it will be 1 minus 1 0, 0.94 की वैल्यू हम देखेंगे बेटा जीरो में। So the value of 94 in 0 will be 9731. So it will be 9731. इसको आप subtract करोगे, it is 3.03. So this is the POH. लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? pH. तो pH क्या आ जाएगा बेटा? pH will be equal to 14 minus this POH, which is equal to 10.97 is the pH. अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी पूछ रहा है, यानी कि वो अल्फा की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो अल्फा KB/√KB/C होता है। तो अब इसमें KB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.77 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई द कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 0.05। सॉल्व करोगे बेटा 1.88 इंटू 10⁻⁻2 विल बी योर आंसर। अब लास्ट में उसने हमसे क्या पूछा कि आयनिक कांस्टेंट बता दो एक कॉन्जुगेट एसिड का। तो आयनिक कांस्टेंट होगा बेटा Ka, और फॉर्मूला हमें पता है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। सो Ka इज इक्वल टू Kw अपॉन Kb. Kw is 10⁻⁻14 divided by the value of Kb is given in the question 1.77 into 10⁻⁻5, which is equal to when you solve it out it comes out to be 5.64 into 10⁻⁻10. सिंपल है, कंसेप्ट बेस पे चलते चलोगे सारी प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी। लॉग एंटी लॉग लेना आपको आना चाहिए, द प्रॉब्लम विल बिकम वेरी इजियर। See the next one. The pH of 0.04 m hydrazine solution is 9.7. Calculate the ionization constant Kb and pKb. देखो बेटा ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन हमें दे रहे हैं ये एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हमें ये पता है गिवन pH कितना है 9.7, तो गिवन pH वो हमें 9.7 दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक बेसिक सोल्यूशन है ना। बाकी तो आप धीरे धीरे याद करोगे जब आप पता चलता रहेगा कि हाइड्रोजन एक बेसिक सोल्यूशन ही होता है। लेकिन यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे कि ये वैल्यू 9.7 है, इसलिए ये क्या है बेटा बेसिक सोल्यूशन है। अब सिंपल आप निकाल सकते हो, पीएच आपको निकालना है। पीएच के लिए यहाँ पे पीएच 9.7 है। 9.7 का मतलब हो गया कि अब अगर हमें इसका पीओएच निकालना है, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन में तो OH माइनस आयन ही रहेंगे। तो pH 9.7 है तो POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 9.7, डेट विल गिव यू 4.3। ये हमारा POH आ जाएगा। इसकी मदद से हम OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻ POH। तो अब इसका हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। सो इट विल बी दी 10⁻⁻4.3 विच इज इक्वल टू द एंटी लॉग ऑफ -4.3। माइनस का एंटी लॉग नहीं लेते इसलिए हम इसको पॉजिटिव नंबर बनाएंगे, विच इज इक्वल टू एंटी लॉग 5/0.7। देख लीजिएगा वीडियो, एंटी लॉग को नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। तो अब जो ये पावर में बार में आता है, इट ऑलवेज कम्स इन दी पावर। बार मीन्स द नेगेटिव साइन। 0.7 की वैल्यू हम देखेंगे बेटा जीरो में। अब 0.7 तो नहीं देखा जाता है, तो हम देखते हैं एंटी लॉग में 0.70 की वैल्यू जीरो में आप इसको देखोगे, डेट इज 5012।
इट इज 5012 और फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे. सो द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन कम्स आउट टू बी 5 into 10 to the power minus 5. By the help of this concentration, we can calculate the value of Kb. कैसे निकालेंगे? देखो बेटा कि OH माइनस आइन जो होता है कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? Kb into C. इसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमें निकालना है और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.004. So by the help of this we can calculate the value of Kb which comes out to be 6.25 into 10 to the power minus 7. स्क्वायर करिएगा, निकाल लीजिएगा तो Kb की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है हमारे पास. By the help of the value of Kb we can calculate the value of Pkb. ये क्या हो जाएगा? Pkb will be equal to the negative logarithm of 6.25 into 10 to the power minus 7. So again it will be equal to 7 minus log 6.25. अब इसकी वैल्यू हम किस में देखेंगे बेटा? ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इट इज इक्वल टू 7 माइनस, इट इज अ वन डिजिट नंबर, 1 minus 1 0 0 point. Now we will see the value of 62 in 5. The value of 60. So the value of, अब हम वैल्यू देखेंगे बेटा 62 की 5 में. So the value of 62 in 5, 1 2 0 1 2 3 4 5 7 9 5 9. So it is 7959. आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 6.204 के करीब. सो यू कैन सी दिस. सो अगर हमारा बेटा कंसेप्ट क्लियर है, लॉग का कंसेप्ट क्लियर है, एंटी लॉग निकालना आता है तो क्वेश्चंस निकालने में ज्यादा देर नहीं लगती है. सी वन मोर प्रॉब्लम. The pH of 0.1 m monobasic acid is 4.50. मोनोबेसिक कह रहा है बेटा अपने आप में, तो जो मोलैरिटी होगी वो नॉर्मेलिटी के बराबर हो गई. तो pH गिवन है 4.50. 4.50 pH है, मोनोबेसिक है, तो ये HA दे रहा है. HA डिसोसिएट करेगा एज H प्लस एंड A माइनस. अब यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है Ka pKa और pH उसने ऑलरेडी गिवन है. सो बाय द हेल्प ऑफ दिस pH वी कैन कैलकुलेट द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन which is equal to 10 to the power minus pH or 10 to the power minus 4.50, or it is the antilog of minus 4.50 which is equal to antilog of 5 bar 0.5 और into 10 to the power minus 5. 0.5 का आप देखोगे जीरो में, यानी कि 50 का 0.50 की वैल्यू आप एंटी लॉग की देखेंगे 0 में, डेट इज 3162. सो इट इज 3.162 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H plus ion. When we get the concentration of H plus ion, this concentration will be equal to the concentration of A minus ion. अभी आपको समझाया था. तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन A माइनस आयन की कंसेंट्रेशन के बराबर होती है, C अल्फा होती है, किस आ जाएगी 3.162 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें कंसेंट्रेशन, अब हमें Ka की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे हमें क्या निकालना है? Ka. सो अगेन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C. फॉर्मूला है हमारे पास. Ka की वैल्यू निकाल लेंगे 162 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. रूट Ka इंटू C की वैल्यू है 0.1. इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, Ka की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डेट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ये हमारे पास Ka की वैल्यू आ जाएगी. एंड देन pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka. So that is minus log 10 to the power minus 8 which is equal to 8. So this is the answer. Solution. Simple one. अगर हमें पता है बेटा तो हम अपने आप निकाल लेंगे. अब इसमें एक चीज रह गई हमारी, हमें इसमें HA की कंसेंट्रेशन भी तो निकालनी है. तो HA की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? HA की कंसेंट्रेशन होगी बेटा C1 माइनस एल्फा. अब यहाँ पे आप देखो बेटा कि C1 माइनस एल्फा है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो C माइनस C अल्फा. ठीक है, C अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है? दिस वन
So concentration is 0.1 minus 3.162 into 10 to the power minus 5. 0.1 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है. So it is approximately equal to HA, the concentration of HA. Simple. तो बेटा कंसेप्ट बिल्डअप कर लोगे, क्वेश्चंस आसानी से होते चले जाएंगे. So this was the concept that how you can calculate the pH of the weak acids and weak base when the dissociation constant is also given to you. Alpha, Ka, pKb, हम कुछ भी निकाल सकते हैं. Okay? So keep practicing, stay home, stay safe. Thank you.